हेलो ईएमएस लर्नर्स एंड वेलकम। इस सेशन में हम समझेंगे कि बल्क मास्टर डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है ईएमएस 2.0 में डेटा इंपोर्ट इंटरफेस के माध्यम से। ये फीचर एफिशिएंसी बढ़ाने, मैनुअल डेटा एंट्री एरर्स कम करने और इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड को फास्ट करने के लिए बनाया गया है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ईएमएस 2.0 पर स्विच करता है तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है मास्टर्स को सेटअप करना। एक्सेल इंपोर्ट इंटरफेस की हेल्प से आप अपने पुराने सिस्टम से डेटा को आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं और एक्सेल के जरिए मास्टर डेटा को जल्दी सेटअप कर सकते हैं। इससे पूरा प्रोसेस ज्यादा फास्ट, आसान और एफिशिएंट हो जाता है। डेटा इंपोर्ट इंटरफेस अलग अलग मॉड्यूल्स के मास्टर्स के लिए उपलब्ध है, जैसे सेल्स, परचेस, इन्वेंटरी, प्रोडक्शन और अन्य मास्टर रिकॉर्ड। सिस्टम के अंदर मैन्युअली मास्टर डेटा तैयार करना एक बहुत ही मुश्किल और टाइम टेकिंग काम हो सकता है, खासकर जब डेटा की क्वांटिटी ज्यादा हो। एक्सेल इंपोर्ट फीचर ईएमएस इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप पुश की तरह काम करता है, क्योंकि यह एक ही प्रोसेस में बल्क में मास्टर इंपोर्ट करने की अनुमति देता है। एक एक करके रिकॉर्ड एंटर करने की जरूरत को खत्म करता है। दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा माइग्रेशन को आसान और स्मूथ बनाता है। इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड को काफी बढ़ा देता है। इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से मास्टर्स पूरा होने के बाद ही शुरू हो सकता है। ये टूल सुनिश्चित करता है कि सिस्टम सेटअप तेजी से और ज्यादा एफिशिएंटली पूरा हो। डेटा माइग्रेशन के लिए एक्सेल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एक्सेल का इस्तेमाल डेटा माइग्रेशन में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यह लगभग सभी मेजर बिजनेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे टैली, ज़ोहो, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, बिजी और अन्य सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल होता है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस अपना डेटा इन सिस्टम्स में मेंटेन करती है। जब वे ईएमएस पर शिफ्ट करते हैं या अपना सिस्टम अपग्रेड करते हैं तो बड़ा चैलेंज होता है मास्टर्स डेटा को सही तरीके से ट्रांसफर करना। लगभग सभी सॉफ्टवेयर एक्सेल में डेटा एक्सपोर्ट करने की सुविधा देते हैं, इसलिए ये प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। एग्जिस्टिंग सिस्टम से डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करें, उस डेटा को ईएमएस द्वारा दिए गए एक्सेल टेम्पलेट में कॉपी और अरेंज करें। सभी रिक्वायर्ड कॉलम्स को पूरा करें। तैयार फाइल को ईएमएस में इंपोर्ट करें। ईएमएस स्ट्रक्चर एक्सेल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। क्लियरली डिफाइंड कॉलम्स के साथ इससे डेटा फॉर्मेटिंग आसान और स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है। इस तरह एक्सेल के माध्यम से डेटा माइग्रेशन स्मूथ, स्ट्रक्चर और कंट्रोल तरीके से किया जा सकता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट कैसे जनरेट करें और ईएमएस में मास्टर डेटा इंपोर्ट कैसे करें। एक्सेस करना रिक्वायर्ड मॉड्यूल को, उस मॉड्यूल को ओपन करें जहां डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। अभी इस मॉड्यूल में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जैसे ही हम इंपोर्ट प्रोसेस पूरा करेंगे, एंट्रीज ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर सिस्टम में दिखाई देने लगेंगी। स्क्रीन पर एक्सेल का आइकन उपलब्ध होता है। यह आइकन ईएमएस 2.0 में डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल आइकन पर क्लिक करते ही डेटा इंपोर्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। डेटा इंपोर्ट इंटरफेस का ओवरव्यू। डेटा इंपोर्ट इंटरफेस में 4 मुख्य विकल्प होते हैं और हर एक का अपना अलग उद्देश्य होता है। ओपन इंपोर्ट एक्सेल फाइल। इस ऑप्शन से एक्सेल फाइल को सिस्टम में अपलोड किया जाता है ताकि उसकी वैलिडेशन हो सके। रिफ्रेश। यह ऑप्शन तब एक्टिव होता है जब डेटा इंटरफेस में लोड हो जाता है। इसका उपयोग डेटा को दोबारा वैलिडेट या रीलोड करने के लिए किया जाता है। क्रिएट एक्सेल इंपोर्ट फाइल। डेटा तैयार करने के लिए एक एक्सेल फाइल जनरेट करता है। मौजूदा डेटा को एक्सपोर्ट करने या एक नया ब्लैंक टेम्पलेट बनाने की सुविधा देता है। इंपोर्ट डेटा तभी एक्टिव होता है जब डेटा पूरी तरह वैलिडेटेड और एरर फ्री होता है। इस पर क्लियर करने से फाइनल इंपोर्ट प्रोसेस कंप्लीट और रिकॉर्ड्स ईएमएस में सेव हो जाते हैं। अब मैं शीट वर्जन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आमतौर पर आपको लगभग 3 अलग अलग वर्जन मिलते हैं और हर वर्जन का अपना स्पेसिफिक पर्पस और रूल्स होते हैं। जैसे ही आप शीट्स के बीच स्विच करते हैं, वर्जन अपने आप बदल जाता है। हर मास्टर के लिए मल्टीपल वर्जन अवेलेबल होते हैं। उदाहरण के लिए स्टैंडर्ड शीट का उपयोग सामान्य और पूर्ण डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। यदि आपको बैंक डिटेल अपडेट करनी है तो इसके लिए एक अलग शीट होती है जो विशेष रूप से बैंक इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई होती है। हर पार्टी की बैंक डिटेल अलग अलग हो सकती है, इसलिए इन्हें एक अलग शीट में मेंटेन किया जाता है। इसी तरह जीएसटी डिटेल अपडेट करने के लिए भी एक अलग डेडिकेटेड शीट का उपयोग किया जाता है। इस तरह अलग अलग प्रकार के डेटा को अलग शीट्स के जरिए एफिशिएंटली मैनेज किया जाता है। आप किसी भी शीट को डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप जीएसटी अपडेट शीट को डिफॉल्ट सेट कर देते हैं तो एक्सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्क्रीन खोलते ही वो शीट अपने आप ओपन हो जाएगी। हालांकि ज्यादातर स्टैंडर्ड शीट का उपयोग करना ही बेहतर माना जाता है,
क्योंकि यही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। क्रिएट एक्सेल इंपोर्ट फाइल विकल्प को सिलेक्ट करें, सिस्टम लोकेशन चुनें जहां एक्सेल फाइल सेव करनी है। एक कंफर्मेशन मैसेज आता है, डू यू वांट एन एक्सेल फाइल विद डेटा? यस सेलेक्ट करने पर सिस्टम के मौजूदा रिकॉर्ड्स एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाते हैं। ये डेटा को रिव्यू करने, अपडेट करने या करेक्ट करने के लिए उपयोगी होता है। नो सिलेक्ट करने पर ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट जेनरेट होता है, जिसका उपयोग नए रिकॉर्ड्स दर्ज करने के लिए किया जाता है। अब हम ब्लैंक टेम्पलेट जेनरेट करेंगे। इसके लिए नो पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सेल फाइल सक्सेसफुली जेनरेट हो चुकी है। सिस्टम उस फाइल का पाथ भी दिखाता है, जिससे आपको पता चलता है कि फाइल कहां सेव हुई है। आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें। बताए गए लोकेशन पर जाएं, जैसे कि डेस्कटॉप, जहां आपको जेनरेट की गई एक्सेल फाइल दिखाई देगी। अब EMS द्वारा जेनरेट किए गए एक्सेल टेम्पलेट की संरचना को समझते हैं। इसके लिए जेनरेट की गई एक्सेल फाइल को ओपन करें। टेम्पलेट में निम्नलिखित इंडिकेटर्स होते हैं। रेड कलर्ड हेडर्स मैंडेटरी फील्ड्स को दर्शाते हैं। जिन रिकॉर्ड्स में मैंडेटरी फील्ड्स खाली होते हैं वे इंपोर्ट नहीं किए जाते। व्हाइट कलर्ड हेडर्स ये ऑप्शनल फील्ड्स को दर्शाते हैं। आवश्यक न हो तो इन फील्ड्स को खाली छोड़ा जा सकता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट फील्ड्स इनमें प्री डिफाइंड सिस्टम वैल्यू होती है। इनमें केवल वैलिड लिस्ट वैल्यू ही स्वीकार की जाती है। इनवैलिड एंट्री की जाती है तो सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट का मैसेज दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर डेटा को एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और वैलिडेटेड बनाता है। एक्सेल फाइल अपलोड करना और एरर्स ठीक करना। ओपन इंपोर्ट एक्सेल फाइल से एक्सेल फाइल में डेटा एंटर के बाद फाइल अपलोड होने के बाद यदि कोई वैलिडेशन समस्या होती है तो एरर कॉलम दिखाई देता है। कॉमन वैलिडेशन मैसेज रिपीटेड डेटा एग्जिस्ट्स तब दिखाई देता है जब डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं। उदाहरण, अगर एक ही पार्टी का नाम बार बार आता है तो उसे डुप्लीकेट माना जाता है। ऐसे रिकॉर्ड अलाउड नहीं होते और उन्हें हाईलाइट कर दिया जाता है। मैंडेटरी फील्ड ब्लैंक, जैसे अकाउंट ग्रुप ब्लैंक, वैल्यू नॉट अलाउड। इसका मतलब है कि मैंडेटरी फील्ड्स खाली है। सिस्टम उस अधूरी फील्ड को हाईलाइट कर देता है। अब हम एक्सेल फाइल में आए हुए एरर्स को ठीक करेंगे। एरर्स को ठीक करने के लिए सबसे पहले एक्सेल फाइल को खोलें। उदाहरण के लिए मेरे केस में पार्टी नेम पहले से ही सिस्टम में मौजूद था, इसलिए मैंने डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट कर दिया। इसके अलावा कुछ मैंडेटरी फील्ड्स जो रेड में हाईलाइट थे खाली थे, इसलिए मैंने उनमें जरूरी जानकारी भर दी। सभी करेक्शन करने के बाद फाइल को सेव करें और फिर से अपलोड करें। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सभी वैलिडेशन क्लियर नहीं हो जाते। फाइनल डेटा इंपोर्ट, जब फाइल पूरी तरह फ्री हो जाए। इंपोर्ट डेटा पर क्लिक करें। इसके बाद एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देगा जो सक्सेसफुल इंपोर्ट को इंडिकेट करता है। पूरा होने के बाद सभी रिकॉर्ड्स EMS में उपलब्ध हो जाते हैं और सभी जरूरी फील्ड अपने आप भर जाते हैं। जैसा मैंने बताया था, इसमें 0 रिकॉर्ड दिख रहे थे। अब आप देखेंगे कि 4 रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। कंक्लूजन, EMS 2.0 में एक्सेल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फीचर एक पावरफुल डेटा माइग्रेशन टूल है जो खास तौर पर मास्टर इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मैनुअल एफर्ट को कम करता है, एरर्स को मिनिमाइज करता है और एग्जिस्टिंग सिस्टम से स्मूथ ट्रांजिशन सुनिश्चित करता है। कुल मिलाकर यह मास्टर सेटअप को फास्ट और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से पूरा करने में मदद करता है, जिससे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को एक मजबूत शुरुआत मिलती है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।